बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 उसमें केमिकल बॉन्डिंग को जो है वो पढ़ेंगे और साथ में हम रीज़न फॉर दी केमिकल कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड जो है वो होता क्या है। केमिकल बॉन्ड होता है अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that binds two atoms together। ठीक है, वो फोर्स जो दो एटम्स को आपस में बाइंड करती है वो फोर्स कहलाती है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि वो फोर्स जिसके ज़रिए से दो एटम्स आपस में केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड हैं ये चार किस्म के होते हैं। पहला हो गया कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा जो है वो हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड, और उसके बाद ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है जी। तो ये केमिकल बॉन्ड्स की जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स हो गई। तो केमिकल बॉन्ड क्या हो गया कि वो फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है वो कहलाती है क्या, केमिकल बॉन्ड कहलाती है। अच्छा, अब इसकी रीज़न है, दो साइंटिस्ट थे डब्ल्यू गोसल और जी.एन. लीवस। तो डब्ल्यू गोसल और जी.एन. लीवस ने रिसर्च की कि एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकल कम्बिनेशन में हिस्सा क्यों लेते हैं। वो इस नतीजे पे पहुँचे कि तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए केमिकल कम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं, यानी कि वो नोबल गैसेस की सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करना चाहते हैं। अब नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिवाय हीलियम के। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए केमिकल कम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द रीज़न फॉर द केमिकल कम्बिनेशन। कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ रीज़न फॉर केमिकल कम्बिनेशन। तो केमिकल कम्बिनेशन की वजह क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स wants to attain inert gas configuration। कि तमाम एलिमेंट्स इनर्ट गैस की, नोबल गैसेस की कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए केमिकल कम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं। और नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वैलेंस शेल की वो NS2 और NP6 होती है, यानी कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे होते हैं। तो एलिमेंट्स का
अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना, ये रूल कहलाता है ऑक्टेट रूल। तो ये आपके पास हो गया ऑक्टेट रूल। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स to attain maximum of 8 electrons in their valence shell. In their valence shell कि एलिमेंट्स की अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की जो टेंडेंसी है वो कहलाती है क्या? ऑक्टेट रूल कहलाती है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल कम्बिनेशन के बाद अपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनका अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना, ये रूल कहलाता है ऑक्टेट रूल। मसलन देखें, आपके पास HCl है, ठीक है। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 हो जाते हैं। ठीक है, यानी ऑक्टेट रूल को ये फॉलो जो है वो कर रहे हैं। तो तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में वो इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट करते हैं, कभी जो है वो शेयर करते हैं, कभी एक्सेप्ट करते हैं, कभी वो पूरा पेयर ही डोनेट कर लेते हैं, कभी वो पूरा पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ताकि वो अपने वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस किसी कर सकें। तो इट इज़ द रीज़न फॉर द केमिकल कम्बिनेशन। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। मसलन आपके पास आ गया PCl3, ठीक है। PCl3 है, इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो ये आ गया जी PCl3। अब एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, यानी कि इस बॉन्ड में अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डॉट इलेक्ट्रॉन्स मैंने फास्फोरस का लगा दिया, क्रॉस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन का, यहाँ पे भी डॉट और क्रॉस, यहाँ पे भी लगा लेते हैं डॉट एंड क्रॉस। अब इनके अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें, 2 ये हो गए और 2 ही ये हैं, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। PCl3 इज़ अ स्टेबल कंपाउंड बट इट इज़ नॉट फॉलोइंग दी ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए लेकिन जो है वो स्टेबल कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम बात करें PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो इसका स्ट्रक्चर ये बनता है डॉट और क्रॉस, ये आ गया जी क्लोरीन, डॉट एंड क्रॉस क्लोरीन, डॉट एंड क्रॉस क्लोरीन, डॉट एंड क्रॉस ये क्लोरीन हो गया, डॉट एंड क्रॉस ये क्लोरीन हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्राईएंगुलर बाई पैरामिडल होता है कि 3 बॉन्ड जो हैं वो इन दी प्लेन हैं और 2 बॉन्ड जो हैं वो आउट ऑफ द प्लेन है। इसमें अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 10 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन स्टेबल कंपाउंड है। इसी तरह PF5 हो गया, PF6 हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। ये वो कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट दी नेम ऑफ दोज कंपाउंड इट डज नॉट फॉलो दी ऑक्टेट रूल, तो आपने ये 3-4 जो हैं वो लिख देने हैं, PCl3, PCl5, PF5, PF6 एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। दीज आर दी कंपाउंड्स विच डज नॉट फॉलो दी ऑक्टेट रूल। ठीक है, एक होता है डुप्लेट रूल कि एलिमेंट्स का अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना, ये कहलाता है क्या? डुप्लेट रूल जो है वो कहलाता है। आज के हमारे लेक्चर में
इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।